हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच इज अ सिंपल एंड वर्सटाइल एम्ब्रॉयडरी stitch often used for outlining or creating textured line. It's named because the needle splits the thread as the work. Here's a step-by-step guide to making a split stitch. Thread the needle. Make a end knot. मार्किंग्स कर लेते हैं 0.5 की। अब इसमें भी मैं आपको दो तरीके से स्प्लिट स्टिच सिखाऊंगी, क्योंकि जो मैंने देखा है, मैंने R&D करी है, उसमें फ्रंट स्प्लिट स्टिच भी सिखा रहे हैं लोग और बैक स्प्लिट स्टिच भी सिखा रहे हैं। हम दोनों करने वाले हैं। पहले हम लोग करेंगे फ्रंट स्प्लिट स्टिच। एक बार स्केल और पेंसिल से मार्किंग कर लेते हैं 0.5 की। आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगा। अगर आप चाहते हो ऐसे करके दिखाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर स्टिच आपको समझ में आएगी मार्किंग से। 0.5 की मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। अभी जो ये है हमारी फ्रंट होने जा रही है स्प्लिट स्टिच। ये हमारी मार्किंग हो गई है स्प्लिट स्टिच, फ्रंट स्प्लिट स्टिच की। अब इसमें क्या करेंगे हम? ब्रिंग द नीडल अप, pull the thread and needle through the fabric at your starting point. फर्स्ट हम करेंगे रनिंग स्टिच, छोटी सी रनिंग स्टिच करेंगे। मेक द फर्स्ट स्टिच, ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टिच। ये हमने फर्स्ट स्टिच कर ली है। इंसर्ट द नीडल बैक इनटू द फैब्रिक टू क्रिएट अ शॉर्ट स्टिच, शॉर्ट स्ट्रेट स्टिच। अब आप इसको रनिंग स्टिच भी कह सकते हो और शॉर्ट स्ट्रेट स्टिच भी कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर डिजायर्ड इफेक्ट। हम लोग मार्किंग्स करके कर रहे हैं तो हम लोग मार्किंग को फॉलो करेंगे। देन अगेन ब्रिंग द नीडल अप, bring the needle back through the fabric, but this time bring it up through the middle of the previous stitch, splitting the fabric, splitting this thread. अब क्या कर रहे हैं हम लोग स्प्लिट स्टिच में? क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पे थ्रेड को स्प्लिट करना होगा। मीन्स अगर आप 6 स्ट्रैंड का थ्रेड ले रहे हो तो 3 इस साइड स्प्लिट करोगे थ्रेड को, 3 इस साइड। अब हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, यहाँ पे बस अपना थ्रेड ओपन करेंगे और इसको स्प्लिट कर देंगे। हमने क्या किया, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। हमने एक छोटी सी स्ट्रेट स्टिच करी, देन यहाँ से थर्ड से हमने नीडल को ऊपर लाए एंड देन यहाँ से सेंटर में पहली जो स्टिच करी है उसके सेंटर से हम लोग निकालेंगे थ्रेड को। तो यहाँ पे हमारा जो थ्रेड है वो स्प्लिट हो जाएगा, मीन्स अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्प्लिट स्टिच बन गई। ये हमारी फ्रंट स्प्लिट स्टिच बनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट दोबारा करते हैं। 0.4 से निकालेंगे, देन जो हमने लास्ट स्प्लिट करा था, नीडल निकाला था थ्रेड, उसको स्प्लिट करेंगे। अब इस वाले थ्रेड को स्प्लिट करेंगे, इसके सेंटर से निकालेंगे अपने थ्रेड को।
हमें बस अपनी लास्ट स्टिच को स्प्लिट करते हुए जाना है। ये एक तरीके से बैक स्टिच की तरीके हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपनी लास्ट स्टिच को स्प्लिट करते जा रहे हैं। पहले बैक स्टिच हम यहाँ से निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हम लास्ट स्टिच के सेंटर से निकाल रहे थ्रेड को स्प्लिट करके। सो ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी फ्रंट से स्प्लिट हो रही है स्टिच। सो ये हमारी फ्रंट स्प्लिट स्टिच है। सो ये हमारी लास्ट स्टिच हो रही है फ्रंट स्प्लिट स्टिच से। सो ये हमने फ्रंट से सीख लिया स्प्लिटिंग अपनी। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्प्लिट होके आ रहा है थ्रेड। देन बैक अब हम देख लेते हैं, एंड नॉट लगा देते हैं। सो हमारी फ्रंट स्प्लिट स्टिच हो गई है। अब मैं आपको सिखाती हूँ बैक स्प्लिट स्टिच। बैक से भी होती है, एक बार उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप अगर करना चाहो, आपका जिस पे हाथ बैठे हैं वो वाली कर लेना। एक बार स्केल पेंसिल से फिर से एक बार मार्किंग कर लेते हैं। हमारा काम है दोनों तरीके से बताना। अब आप जोन से भी फॉलो करो, ये आपके ऊपर है। फिर से हम 0.5 की मार्किंग करेंगे। में थ्रेड डाल लेते हैं। फिर से एक बार एंड नॉट लगाएंगे। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करने जा रहे हैं बैक से स्प्लिट करेंगे स्टिच को, मीन्स देन अगेन हम लोग फिर से बना लेते हैं एक स्मॉल स्ट्रेट स्टिच। हमने स्मॉल स्ट्रेट स्टिच बना लिया अपना। ठीक है, हमारी स्मॉल स्ट्रेट स्टिच बन गई। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे बैक से ही। बैक से ही इसके बीच से हम लोग निकालेंगे नीडल को। सो ये हमारी बैक स्प्लिट स्टिच हो रही है। देन हम लोग ऐसे करते चलेंगे। ये हमारा थ्रेड स्प्लिट हुआ। जब इसमें ज़्यादा मतलब थ्रेड होते हैं तब ये स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनती है। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो फ्रंट स्प्लिट स्टिच पसंद है।
जो हमने स्टिच करी उसके ही मतलब सेंटर से हमें निकालना है और थ्रेड को स्प्लिट करते हुए आना है बाहर। सो ये हमारी बैक स्प्लिट स्टिच हो रही है। सो हेयर द लास्ट बैक स्प्लिट स्टिच। अब हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो हमें एक और स्टिच बनानी पड़ेगी, तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो देखो, बैक स्प्लिट स्टिच कर रहे हो तो बैक साइड से रनिंग स्टिच के तरीके दिख रहा है, लेकिन फ्रंट हमने करी तो फ्रंट जो हमारी बनी है वो हमारी बनी है आउटलाइन स्टिच के तरीके। सो दोनों ही बेहतरीन लगी, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद आती है वो फ्रंट स्प्लिट स्टिच पसंद आती है। लेकिन आप सीख रहे हो तो आप दोनों ही ट्राई करिएगा। तो ये हमारी दोनों स्प्लिट स्टिच मैंने आपको बता दिया है, आप दोनों ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय।